बहू की रसोई से बड़ा ननंद का बाथरूम। हे भगवान, अब मुझे बड़ी वाली चीनी का डिब्बा निकालने के लिए पहले ये सारा सामान निकालना पड़ेगा। कितनी छोटी सी रसोई है, एक सामान निकालने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना बोलकर काजल कुछ बड़े बड़े बर्तन हटाकर चीनी का डिब्बा निकालती है और गाजर के हलवे में डालती है। पर तभी वहां करिश्मा अपने कुछ कपड़े ले जाकर बाथरूम में रख देती है और अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है, भाभी, मैंने अपने सारे गंदे कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं। आप जब कपड़े धो तो मेरे सारे कपड़े भी धो देना। एक तो इतनी छोटी सी रसोई, ऊपर से घर के काम, क्या ही करूं। कुछ बोल भी नहीं सकती। अगर कुछ बोल दिया तो बोलेंगे बहू को आए 10 दिन नहीं हुए और जुबान खुलने लगी है। अपनी छोटी रसोई से काजल को काफी परेशानी थी, पर वो फिर भी किसी को कुछ नहीं बोल पाती। और रसोई में खाना बनाने के बाद सारे बर्तनों को धोकर और रसोई की साफ सफाई करके वो बाथरूम में कपड़े धोने जाती है। तभी उसकी नजर अपनी नंद पर पड़ती है, जो अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है। अरे अरे ननंद जी, आज भी बिना नहाए कॉलेज के लिए जा रही हो? भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं बिना नहाए कॉलेज रोज जाती हूँ? अरे बोलेगा कौन, मैं बाथरूम में 2 दिन से आकर यहाँ कपड़े धो रही हूँ, खाना बनाकर, पर तुम नहाने के लिए एक बार भी नहीं आई हो। अरे काजल, तुम्हारी नंद को नहाने के लिए तुम्हारी इस बाथरूम की जरूरत नहीं है। महारानी ने अपने कमरे में अपना पर्सनल बाथरूम जो बनवा रखा है। मेरी ननंद का ही सही है, इन लोगों ने तो इनको सर पर चढ़ा रखा है। मेरे कमरे में कोई बाथरूम भी नहीं है और ननंद जी ने अपने कमरे में अपने लिए स्पेशल बाथरूम भी बनवा रखा है। सही है। काजल को पता चलता है कि उसके नंद का पर्सनल बेडरूम में बाथरूम है, तो उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन करिश्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और आशा अपनी बहू के पास जाती है, जहां वो अपनी बहू को काम करता देख उससे कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो अपनी ननंद के लिए एक गिलास जूस बनाकर उसके कमरे में दे आना। मेरी बेटी को सुबह से बहुत वीकनेस हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, पर इसके लिए आपको रसोई से जाना पड़ेगा। इस रसोई में एक जने की ही खड़े होने की जगह है, न कि 2 जने की। अपनी छोटी रसोई से परेशान काजल चिढ़ते हुए अपनी सास को जवाब देती है और आशा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद काजल अपनी नंद के लिए जूस ले जाती है और तभी करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, बाथरूम में मेरे कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, आप कपड़े धोने जाओगी तो उन्हें भी लेती जाना। हाँ क्यों नहीं, इसका पास चले तो ये मुझे बाथरूम से ही बाहर न निकलने दे। पता नहीं एक दिन में कितने कपड़े बदलती है। काजल मन ही मन सोचते हुए नंद के बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके नंद का बाथरूम उसकी रसोई से काफी ज्यादा बड़ा और काफी क्लासिक है। बाथरूम में टाइल, पत्थर, टोटी, गीजर, यहाँ तक कि बाथ टब भी लगा हुआ है। ननंद जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका बाथरूम मेरी रसोई से भी बड़ा है। मेरी रसोई में एक से ज्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता और आपके बाथरूम में तो आराम से 4 इंसान खड़े होकर नहा सकते हैं। भाभी, इतना क्यों हैरान हो रही हो? मैंने अपना ये बाथरूम अपने हिसाब से बनवाया था। मुझसे उस छोटे से बाथरूम में नहाया नहीं जाता था और मेरी सभी दोस्त के अपने पर्सनल बाथरूम थी, इसलिए अपने पैसे जोड़कर मैंने ये बाथरूम बनवाया ताकि घर में कोई आए तो उन्हें ये ना लगे कि हम गरीब हैं। कम से कम घर में एक अच्छा बाथरूम तो होना ही चाहिए ना। करिश्मा की बातें सुनकर काजल को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जब भी काजल रसोई में खाना बनाती तो उसे कभी चोट लग जाती तो कभी कोई सामान गिर जाता, जिस वजह से उसका काम बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन जब काजल बर्तन धो रही थी तो उसका कांच का डिनर सेट टूट जाता है। क्या हुआ बहू, आज क्या तोड़ दिया तूने? माँ जी फिक्र मत कीजिए, आज आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मेरा हुआ है। मेरे माता पिता ने इतने प्यार से कांच का डिनर सेट दिया था, वो टूट गया। ननंद जी के लिए बड़ा बाथरूम बनाना जरूरी था, पर मेरे लिए बड़ी रसोई बनानी है, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। अरे बहू, हम घर में थोड़े से तो लोग हैं और घर में इतनी जगह नहीं है कि रसोई बड़ी करे। अगर रसोई बड़ी हुई तो आंगन छोटा हो जाएगा और जो टूटना था वो टूट गया। शाम के खाने की तैयारी कर लेना। अब शाम को पवन के कुछ दोस्त घर आ रहे हैं और उनके लिए खाने में कुछ चाइनीज, इंडियन और साउथ इंडियन डिश बना लेना। इतनी छोटी सी रसोई में इतना सारा खाना बना पाना मेरे बस की नहीं है। ऐसे क्यों बोलती है बहू तू? मैं तेरे साथ रहूंगी। आशा के बोलने पर काजल मान जाती है और शाम के खाने की तैयारी करती है, पर क्योंकि रसोई छोटी थी इसलिए काजल और आशा एक साथ खड़ी होकर काम नहीं कर पाती और आशा रसोई के बाहर बैठकर कभी सब्जी काटती तो कभी आटा गूंथती। तो वहीं छोटी सी रसोई होने की वजह से काजल को भी खाना बनाने में दिक्कत होती है, जिस वजह से कभी उसका डोसा जलते तो कभी गैस पर रखी गुलाब जामुन की चाशनी जल जाती। बहू, ये जलने की बदबू किस चीज की आ रही है? लगता है फिर से तूने कोई खाना जला दिया। माँ जी, मैं क्या करूं? इतनी छोटी सी रसोई है, सामान एडजस्ट करूं या खाना बनाने पर ध्यान दूं? एक चीज देख रही हूं तो एक चीज बिगड़े जा रही है। इतनी छोटी रसोई में 2 इंसान खड़ा होकर इतना खाना नहीं बना सकता।
अब एक काम कीजिए, ये साधारण पनीर की सब्जी, रोटी, पूरी और पुलाव ही मेहमान को खिला दीजिए। पर पवन ने जो बोला था वो तो बना ही नहीं, कहीं उसे हमारी वजह से शर्मिंदा न होना पड़े। माँ जी, अगर आज पवन जी किसी के भी सामने शर्मिंदा हुए तो गलती हमारी नहीं, इस छोटी रसोई की होगी। आप लोगों ने ननन जी की जिद पर बड़ा बाथरूम तो बनवा दिया उनके लिए, पर मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि मेरी रसोई पर ध्यान दीजिए, वो भी किसी को नजर नहीं आ रहा। उस दिन गुस्से में आकर काजल अपने दिल की भड़ास निकाल देती है। अब घर आए मेहमानों को आशा वही खाना देती है जो बना होता है, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनिए जी, इस छोटी सी रसोई में इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनाया जा रहा। अगर आप लोग ननन जी की जिद पर उनके लिए बड़ा बाथरूम बनवा सकते हैं तो मेरे लिए बड़ी रसोई क्यों नहीं? काजल, रसोई और बाथरूम में फर्क होता है, और क्यों अपनी नंद के बाथरूम से अपनी छोटी रसोई को कंपेयर करती हो? तुम्हारी नंद ने वो बाथरूम अपने पैसों से बनवाया है। इतना बोलकर पवन वहां से चला जाता है और गुस्से में काजल खुद से कहती है, बहुत हो गया इन लोगों का, अब मुझे अपनी ननद को ही परेशान करना होगा ताकि मेरे लिए भी बड़ी रसोई बन सके। मेरी ननद का बड़ा बाथरूम हो सकता है तो मेरी बड़ी रसोई क्यों नहीं? काजल अपनी नंद को परेशान करने के लिए बाहर के बाथरूम से सारा कपड़ा और बर्तन ले जाकर अपनी नंद के बाथरूम में रख देती है और वहीं बैठकर धोने लगती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? मेरे इस बड़े से बाथरूम में कपड़े क्यों धो रही है? मैं नहाऊंगी कब? ननन जी, वो छोटा सा बाथरूम है, वहाँ कपड़े धोने में दिक्कत है। और तुमने मेरी रसोई तो देखी है, वहाँ एक इंसान ही सही से खड़ा नहीं हो पाता। जब भी बर्तन धोती हूँ तो रोज कोई ना कोई एक बर्तन टूट जाता है। तुम्हारा बाथरूम तो इतना बड़ा है, देखो कितने आसानी से मैं बर्तन कपड़े धो पा रही हूँ। आधा घंटा और उसके बाद तुम्हारा बाथरूम तुम्हें मुबारक हो। ये देखकर करिश्मा को गुस्सा आ जाता है और वो घर के आम बाथरूम में फ्रेश होने जाती है। और इसी तरह अब रोज रोज किसी न किसी बहाने करिश्मा आकर अपनी नंद का बाथरूम यूज करती है। अरे भाभी, आप अपने कपड़े लेकर मेरे बाथरूम में क्यों जा रही हैं? नहाने जा रही हूँ करिश्मा। बाहर के बाथरूम में तुम्हारे भैया नहा रहे हैं और मुझे पूजा भी तो करनी है। आखिर जब तक मैं पूजा नहीं करूंगी रसोई में खाना कैसे बनाऊंगी? भूल गई हमारे घर के रिवाज। इस तरह कभी काजल नहाने जाती तो कभी कपड़े धोती, यहाँ तक कि गंदे बर्तन भी सिंक में न रखकर अपनी नंद की रसोई में रख देती है। और हर समय अपना बाथरूम गंदा देख अब करिश्मा परेशान हो जाती है और वो खुद अपने घर वालों से कहती है, माँ, भैया, आप लोग क्यों रसोई बड़ी नहीं बनवा देते भाभी के लिए? भाभी अपनी रसोई के गंदे बर्तन मेरे बाथरूम में धो रही हैं। इन्होंने मेरा बाथरूम खराब कर दिया। मैं परेशान हो चुकी हूँ भाभी की इन हरकतों से। आप लोग भाभी की रसोई बड़ी करो, भले ही पैसे मुझे देना पड़े। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने फैसला कर लिया है, छोटी सी रसोई में सच में काजल को खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए अब तुम्हारे बड़े बाथरूम की तरह काजल की भी बड़ी रसोई होगी। पवन की यह बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द काजल को उसकी बड़ी रसोई मिल जाती है। बड़ी रसोई में काजल इधर उधर टहल कर खाना बनाती और बर्तन धोने के लिए भी नई सिंक होती है। आराम से वो बर्तन धोती, खाना बनाती और मजे करती। मनोज अपनी 2 बेटी और एक पत्नी के साथ रहता है। आज तो अपनी दोनों बेटियों को पैसे दूंगा, जब पगार आती है तब मैं दोनों को बराबर पैसे देता हूँ। मनोज तुरंत अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है। अरे, आ गए आप? हाँ, और पूजा बेटी है तुम्हारे 500 और पायल बेटी है तुम्हारे 500। तुम्हें जो मन हो वो ले लेना, और अगर जमा करने का मन हो तो बचा लेना। थैंक यू पापा, आपको पता है मैं आपकी तनख्वाह आने का ही बेसब्री से इंतजार करती हूँ। पूजा तुरंत वो पैसे ले जाकर अपने गुल्लक में डाल देती है और अगले दिन पायल उन पैसे से काफी सारा खाने का कुछ मंगा लेती है। तुझसे एक दिन भी अपने पैसे संभाले नहीं जाते हैं क्या? अरे अभी कल ही तुम दोनों के पापा ने 500 रुपए दिए थे और एक दिन भी नहीं हुआ कि तूने सारे पैसे उड़ा दिए। कभी तो हिसाब किताब को लेकर थोड़ा ध्यान रखा कर। अपनी बहन से कुछ सीख, उसने अपने पैसे गुल्लक में जमा कर दिए। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये पागल है तो ये इसकी गलती है ना। अरे पापा ने हमें पैसे दिए थे इसीलिए, ताकि हम जो लेना चाहें वो लें, और मुझे भूख लग रही है और मैं पूजा की तरह पागल नहीं हूँ। पता नहीं किस किस के लिए ये पैसे बचा रही है। कोई हिसाब किताब नहीं है, ये बेवकूफी है। हाँ हाँ, तुझे जो ठीक ना लगे वो तो बेवकूफी ही होगी ना। सच में तुम दोनों बहनें हो, लेकिन दोनों में एक भी समान बात नहीं है। एक है जो हर वक्त बैल बुद्धि वाले काम करती है और दूसरी इतनी समझदार है कि हम जब जितनी तारीफ उसकी करें उतनी कम है। माँ, आप क्यों पायल को सुना रही हैं? अरे अगर मैं पैसे बचा रही हूँ, मैं हिसाब किताब सब संभाल रही हूँ तो कोई बात नहीं, पायल को उड़ाने दीजिए। अरे घर में हर तरह के लोग होना जरूरी है, एक बचाने वाला तो एक उड़ाने वाला, ताकि रिश्ता अच्छा बना रहे। पूजा ऐसे बोलकर बात को वहीं ढक देती है। कुछ दिनों बाद सरिता अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़का देखती है और दोनों की शादी तय कर देती है।
दोनों लड़के तो काफी अच्छे हैं, परिवार भी ठीक है। पूजा के लिए गरीब परिवार मिला, लेकिन लड़का काफी अच्छा है। देखो, हमारे लिए तो बस लड़का अच्छा होना चाहिए, यही चाहिए। क्योंकि अगर लड़का ही खराब मिला तो आगे की जिंदगी कैसी होगी, ये सोचकर तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। पूजा, तुझे तो कोई परेशानी नहीं है ना गरीब परिवार में शादी करने से? अगर तुझे कोई परेशानी है तो अभी बता दे, हम कहीं और रिश्ता देख लेंगे तेरे लिए। माँ पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप दोनों ने मेरा रिश्ता देखा है, कुछ सोच समझ कर ही देखा होगा ना। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। पायल की काफी अच्छे अमीर घर में शादी होती है और पूजा की गरीब घर में शादी होती है। बहू, मुझे पता है हम इतने अमीर नहीं हैं। तुम्हारी बहन को काफी अमीर ससुराल मिला है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे कैसी दिक्कत परेशानी? परिवार जहाँ है वहाँ पर तो सारी दिक्कत परेशानी खुद ही दूर हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ पायल के सास भी इसका स्वागत करती है। बहू, हम इस बड़े से घर में 3 लोग हैं रहने वाले, इसीलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर डाल रही हूँ। आज तक इस घर की बागडोर मैंने संभाली है, हिसाब किताब सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अब ये सब तू करेगी। अब ये तेरा घर है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी और हिसाब किताब में तो मैं शुरू से ही काफी पक्की रही हूँ। दोनों अब अपने अपने घर को संभालने लगती हैं। कुछ दिनों बाद पूजा बाजार में सब्जी ले रही होती है। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे 2 रुपए बचे हैं, 2 रुपए मेरे क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे कैसे बातें कर रही हैं आप? 2 रुपए के लिए इतना झगड़ा? अरे मेरे पास खुला नहीं है, वरना मैं दे देता। अभी माफ करो ना, बोनी का टाइम है। मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। एक तो तुम्हारे पास से सब्जी ली है, 4 रुपए कम नहीं कर पाए, बल्कि मेरे ही 2 रुपए रख लिए। मुझे नहीं पता, मुझे 2 रुपए चाहिए। पता भी है 2 रुपए अगर ऐसे में कई दुकानों पर छोड़ आई होती ना, तो पता नहीं कितने रुपए का नुकसान हो जाता। पूजा सब्जी वाले से लड़ाई कर रही होती है, तभी पीछे से पायल आती है और 100 रुपए का नोट सब्जी वाले को पकड़ाती है। ये लो आपके 100 रुपए, और पूजा के 2 रुपए भी रहने दो, ठीक है ना? पूजा, तुम भी क्या ऐसे हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती हो? अरे इस 2 रुपए से तुम्हारा हिसाब किताब में कोई कमी, कोई बदलाव नहीं होगा। तुमसे मदद मांगी या तुमसे कोई भी फालतू की सलाह मांगी? मैं अपने गृहस्थी को संभाल रही हूँ, 2 रुपए मैं क्यों छोड़ूं किसी के भी पास? और तुम अमीर हो, तुम पैसों का आकर दिखाओ, लेकिन मुझ पर मत दिखाना। अरे तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? हम दोनों बहनें हैं। हाँ, मेरी अमीर घर में शादी हुई है, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसका हिसाब किताब बना कर बैठो। कहीं कल को कोई दिक्कत हो जाए तो? मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत अमीर हूँ। हिसाब किताब में 1-1.5 लाख भी इधर उधर हो जाएंगे ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, 2 रुपए यहाँ वहाँ हो जाएंगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। भैया, इन्हें 2 रुपए दे दीजिएगा, वरना ये यहीं पर लोट पोट हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद पायल की सास उसे 10,000 रुपए देती है। बहू, ये 10,000 है, इसे संभाल कर रख दियो। सरोज पैसे देकर चली जाती है। पैसे देखकर पायल काफी खुश होती है। चलो, आज माँ जी ने 10,000 रुपए दिए हैं शॉपिंग के लिए। आज मैं काफी सारी शॉपिंग करूंगी। पायल उन पैसों से शॉपिंग करने जाती है और काफी सारी शॉपिंग करके शाम तक घर आती है। अरे बहू, इतनी सारी शॉपिंग? हाँ माँ जी, चल अच्छा है, शॉपिंग कर ली। अच्छा, 10,000 दिए थे ना मैंने सुबह तुझे, वो कहाँ है? अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? 10,000 से ही तो मैंने शॉपिंग की है। बहू, वो 10,000 नौकरों को देने के लिए थे। चल कोई बात नहीं, अब तूने शॉपिंग कर ली है तो क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन आगे से थोड़ा ध्यान रखा कर इन सब चीजों का। यहाँ पायल किसी भी चीज के लिए सोच नहीं रही थी। वहाँ नीलम राशन का थैला लेकर आती है। बहू, तूने राशन वाले से 900 रुपए में ही पूरा राशन भरवा लिया, और नहीं तो क्या माँ जी? बहू, लेकिन हर बार तो मैं कम से कम 1200 से 1300 में राशन भरवाती थी, और इस बार इतने कम में। मैंने आपको कहा था ना कि मैं समझदार हूँ और हिसाब किताब भी सही है मेरा। इस बार मैंने सारा राशन एक साथ ही भरवा लिया, इसलिए हमारे पैसे बच गए। बहू, सच में तू तो हिसाब किताब की बहुत पक्की है। इसी तरह दोनों बहू का हिसाब किताब चल रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों बहू अपने मायके जाती हैं। अरे आज दोनों बेटियां यही हैं, बताओ क्या खाओगी दोनों? माँ, आज आप बताओ क्या खाओगी, मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ।
मैं तो कुछ ऑर्डर नहीं करूंगी। 100 रुपए लेकर आई थी, यहाँ से कम 50 रुपए तो बचा कर वापस लेकर जाऊंगी। फालतू का खर्चा नहीं करना है। अरे पायल, अपने ससुराल का भी हिसाब किताब क्यों बिगाड़ रही है? फालतू का खर्चा मत कर पायल। पायल तुरंत अपने पति को फोन करती है और काफी सारे पैसे मंगवा लेती है, जिससे वो अपने मायके में काफी ऐश करती है। कुछ दिनों बाद रोहन पायल को एक पैसों से भरा सूटकेस देता है। पायल, इसे संभाल कर रखना, और हाँ, इसमें से पैसे खर्च मत करना। रोहन इतना बोलकर वहां से चला जाता है। हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। मैं तो आज सोच रही हूँ घर पर पार्टी कर लूं और सबको बुलाऊं, उस गरीब बहन को भी। वो बहुत हिसाब किताब की धौंस जमाती है। सर, आपने पैसे तो दिखाऊं ताकि वो हिसाब किताब शब्द भी ना बोल पाए। इस शाम पायल पार्टी के लिए सबको बुलाती है और खूब अच्छे से पार्टी करती है। हर चीज में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूजा, तेरी बहन ने तो काफी बड़ी पार्टी रखी है, इसमें कितने पैसे खर्च हो गए होंगे ना? हाँ माँ जी। अरे पायल, सुबह मैंने तुम्हें सूटकेस दिया था ना, वो कहाँ है? सारे पैसे तो खर्च हो गए। मैंने पार्टी रखी थी घर में, इसीलिए। क्या तुम पागल हो? उसमें 5 लाख रुपए थे, तुमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो क्या हुआ? तुम्हें पता है 5 लाख की वजह से अब हिसाब में कितनी गड़बड़ होगी? बहू, तू छोटी बच्ची है क्या? कुछ भी कर देती है और तुझे उसका परिणाम पता नहीं होता। क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं पायल पर? बहू, अपनी बहन को देख, जब से आई है तब से हिसाब किताब का पूरा गोलमाल कर दिया। इतने पैसे उड़ाती है। देख लिया, सब तुझे सुना रहे हैं। यही मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे अपनी बहन से सीख कुछ। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। अमीर ससुराल मिला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त पैसे उड़ाते रहो। सबसे इतना सुनने के बाद पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भी हिसाब किताब अच्छे से रखने लगती है और हिसाब किताब की जोड़ घाट में कोई गलती नहीं करती है।